बेटी और बड़ा खेल क्या है हाँ। और गांव का नाम रोशन करे। भाई हरियाणा देखने को ज़्यादा मिला था क्योंकि अदर स्टेट के बच्चे हैं तो अदर लैंग्वेज बोलते हैं। तो इंडिया टीम में 8 प्लेयर छाटे गए, उन प्लेयर में जाना तो मेरे लिए वो सबसे बड़ी अचीवमेंट थी। वो तो रानी उड्डा मैम जो ने रोहतक नारी उद्योग फाउंडेशन चलाती ने खेला, पहला गोल इसने किया, पहला नेशनल ये लाई और पहला इंडिया टीम में भी यही आई है। क्या बात। में भी गई है। अच्छा हरियाणा क्रिकेट की उप कप्तान रही है अच्छा 2023 में। 10 सपोर्ट करने वाला था तो जो मेरे गोलकीपर है हर्षा, महाराष्ट्र से बिलोंग करती है। भाई खोज हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों सचिन की प्यार भरी राम राम और नमस्ते भाई। मैं आपका बड़ा पत्रकार सचिन कुमार स्वागत करता हूं जी आप सबका आपके अपने चैनल खोज हरियाणा पर। और लगातार जो है हर एक अपडेट आप सबके सामने लाया करा, दिखाया करा, बताया करा। फिलहाल अगर लाइव लोकेशन की बात करी जाए तो जिला भिवानी हल्का तोसाम गांव डाडम के अंदर मैं मौजूद हूं और लगातार इस गांव में जो है अभी बार बार आया करा भाई, समय समय में डाडम काम ऐसा हो रहा है कि मन की रची जा है। और आज फिर से जो है गाँव डाडम ने इतिहास रचा है। और यह जो गुड़िया आप साइड में देखना रहे हो स्क्रीन के ऊपर, पूजा सिंघानिया, तो इसने भाई जो है भारत का और सबसे बड़ी बात कहूँ तो मेरे हरियाणा प्रदेश का नाम रोशन कराया है। इंटरनेशनल खेल के ही गुड़िया और सारी जानकारी लेंगे के खेल लिया, कित मैच होए, कितने मैच टीम इंडिया ने खेले, क्योंकि आप देखना रहे हो टीम इंडिया जर्सी पर रखी भाई। तो पहले तो पूजा जितने दर्शक जुड़ रहे हैं उन तक अभिवादन देते। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मेरे को इतना सपोर्ट कर रहे हो, यानी कि आप मेरी बातों को अभी सुनोगे जी तो उसके साथ साथ आप लोगों का भी थैंक यू कि आप लोग जो काम कर रहे हो फिलहाल वो सबसे इम्पोर्टेंट है। आपने नॉर्मल स्पोर्ट्स के लिए हर कोई सामने आता है, आप जो चीज़ें दिखाने जा रहे हो वो एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है पूरी सोसाइटी के लिए, पूरे देश के लिए, क्योंकि ब्लाइंड फील्ड में काम करने वाले बहुत कम लोग मिलते हैं। इसलिए थैंक यू सो मच आप लोगों का भी कि आप लोग इस चीज़ को दिखाने के लिए आगे आए हो। क्योंकि दिव्यांग खिलाड़ी भाई कितने % दिव्यांग अपनी? मेरा 90% है। अच्छा, और किस किस खेल के खिलाड़ी यहाँ पे? मैं ब्लाइंड फुटबॉल खेलती हूँ, अभी हर प्रेजेंट में मैंने ब्लाइंड फुटबॉल ही खेला है। अच्छा हाँ, तो कहाँ मैच थे? कोची केरला। अच्छा, और कितने टीमों ने हिस्सा लिया था उसमें? 8 टीमों ने पार्टिसिपेट किया। अच्छा, और अपनी कौन से नंबर पर रही? वर्ल्ड रैंकिंग में हमारी इंडिया टीम 5th रैंकिंग में रही है गर्ल्स की। अच्छा, तो फिर फुटबॉल में भी मतलब कि गोलकीपर हैं या गोल करनी है, किस तरह अपना क्या काम है टीम के अंदर? मैं जो खेलती हूँ, मैं ब्लाइंड फुटबॉल खेलती हूँ, तो मेरा क्या है कि हम लोग खेलते हैं उस टाइम पे, तो हमारे लिए सबसे पहली चीज़ होती है कि हमें पूरा का पूरा वो गाइड किया जाता है। हम एक तो बॉल को सुन के खेलते हैं, जो ब्लाइंड फुटबॉल की बॉल होती है उसके अंदर घुंघरू होते हैं तो वो साउंड करती है पूरा, तो हम उसको सुन के ही खेलते हैं। उसके साथ साथ हमारी टीम में होते हैं गोलकीपर होता है, वो हमारा साइटेड होता है, यानी कि उसको 100% दिखता है, नॉर्मल होता है। और उसके साथ साथ हमारे कोच होते हैं जो सेंटर से हमें गाइड करते हैं, और उसके साथ हमारे गोल गाइड होते हैं जो हमें ये बताते हैं कि हमें गोल कहाँ पे मारना होता है। तो मेरी जो पोजीशन होती है वो मैं सेंटर पे खेलती हूँ। हरियाणा टीम में खेलती हूँ तब मैं अटैक पे खेलती हूँ, और अभी जो इंडिया टीम में मैंने मेरी पोजीशन है वो सेंटर खेलना है। अभी मैंने सेंटर से कोच गोल। कौन थे आपके? सुनील जे मैथू, अच्छा। जो केरला कोची को रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, और को मेंबर कौन था आपकी टीम का? इसका भाई वो तो पूरी टीम साथ में है, लेकिन एक आधा खिलाड़ी सा अगर भाई जो ज़्यादा जो है मैं अगर भाई अपना बिल्कुल बेस्ट फ्रेंड तरीके कोई खिलाड़ी सी थी। हाँ, मेरे के लिए एक वहाँ पे एक चैलेंज सामने आया था। उस टाइम पे मेरे को लगा था कि रियल में मेरे साथ भी मेरी टीम के बहुत सारे मेंबर हैं, लेकिन उनमें से सबसे ज़्यादा सपोर्ट करने वाला था तो जो मेरे गोलकीपर है हर्षा, महाराष्ट्र से बिलोंग करती है, और मेरी टीम की अभी वो कीपर थी, गोलकीपर करी थी उसने गोलकीपिंग, तो सबसे ज़्यादा गाइड वही करी थी कि जहाँ से मेरे पोजीशन है, ये कहाँ से मेरे को खेलना है। और सबसे बेस्ट चीज़ थी कि उसने रियल में मेरे को ये बताया, मैं पहले डिफेंस पे खेली थी तब उसने ये बताया कि मैं कौन सी पोजीशन पे बेस्ट कर रही हूँ, तो उसने मेरे को सबसे ज़्यादा गाइड किया था उस टाइम पे, मैच के टाइम पे, कि मेरे को सेंटर में अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, सेंटर पे काम करना चाहिए। फर्स्ट पर कौन सी टीम आई? फर्स्ट पे अर्जेंटीना थी। अच्छा, और सबसे मजबूत टीम अर्जेंटीना थी या मतलब कोई और इसी चीज़ हुई हो? नहीं, अर्जेंटीना ही सबसे मजबूत टीम है, क्योंकि अभी तक जो ब्लाइंड फुटबॉल हुआ है उसके 2 इवेंट हुए हैं वर्ल्ड कप के, तो दोनों में ही अर्जेंटीना विनर रही है। अच्छा, साथ में आप स्क्रीन पर देखना रहे हो इनकी माता जी बैठी भाई साइड में, और इस साइड इनके पिताजी हैं बात सकते हैं। हाँ, नमस्कार जी। नमस्कार भाई जी। दर्शकों आपका नाम बता दो। मेरा नाम इकबाल है जी। खोज हरियाणा देखने वाले सभी दर्शकों को नमस्कार जी। तो कितने साल हो गए गुड़िया ने खेलते आने? 3 ही साल हुए। अच्छा, और शायद 2 बार इस तरह सम्मान हो लिया, एक बार पहले भी जो है। ये
शुरुआत में 9 अक्टूबर 2023 को 22 को गई थी रोहतक के नारी उद्योग फाउंडेशन में। तो वहाँ पे 1 महीने के बाद इन्हें जो ने गोल बॉल की ट्रेनिंग पे सेलेक्ट कर लिया। अच्छा। और गोल बॉल खेला इन्हें। फिर कुछ दिन पाछे क्रिकेट में भी गई है। अच्छा। हरियाणा क्रिकेट की उप कप्तान रही है। अच्छा। 2023 में। अच्छा। फिर वहाँ पे भी कुछ अनबन होने के नाते इनके खिलाड़ी ज़्यादा थे और दूसरे के कम थे, तो उनके अनबन के कारण इन्हें जो है वो क्रिकेट से त्याग ले लिया। फिर फुटबॉल में 12 महीने पहले फुटबॉल में गई है। मई में जोनल खेला है और पिछले अक्टूबर में ही नेशनल जीता। हरियाणा का पहला नेशनल है। हरियाणा को उठाने वाली ये ही लड़की है। आज तक हरियाणा का कोई भी मतलब खिलाड़ी इस लाइन में था ही नहीं। अच्छा। हरियाणा का पहला नेशनल इसने खेला, पहला गोल इसने किया, पहला नेशनल ये लाई और पहला इंडिया टीम में भी यही आई है। क्या बात है। तो एक कीर्तिमान स्थापित करे भाई पूरा हरियाणा प्रदेश खातर। दूसरी अगर आपकी आर्थिक स्थिति की बात करी जाए तो एक कैश का एक सामान्य घर या सामान्य तब नीचे तो कितना मुश्किल था कि भाई गुड़िया ने जो है मतलब इस फील्ड में खिलाना भी, उड़ा रखना भी, खर्चा भी। नहीं, वहाँ का तो कुछ नहीं था। वो तो रानी उड्डा मैम जो ने रोहतक नारी उद्योग फाउंडेशन चलाती हैं, तो उन्होंने उनकी तरफ से ही है जो भी खर्चा जो गेम का करती है वही करती है। इकबाल जी एक कठिन सवाल है आप खातर। मतलब एक तो अपना समाज की बात करा पी तो एक तो छोरी जामना वो ये थोड़ा हा एक भावना ऐसी हो जाए मतलब भाई फलाना का छोरी होगी और ऊपर तय दिव्यांग। तो फिर नू था कि भाई जो है भाई अब बेटी जामी है और दिव्यांग है, फिर यह एक दिन ऐसा काम कर देगी कि भाई जो है ना चौड़ी छाती हो जाएगी। नहीं, ये तो शुरू से विश्वास था। अच्छा। अपना कभी भी मतलब ये दिव्यांग की वजह से कोई भी 1% भी मतलब जो है इनता नहीं बढ़ती। अच्छा। हाँ भाई, शुरू से ही खुश था भाई, जो मालिक ने दिया वो हमें कबूल है और बहुत अच्छा दिया है। ये शुरू से ही मतलब 2021 में 22 में जो कोरोना का टाइम पर घर थी ने, उस टाइम पर बोला पापा मेरा भी कुछ न कुछ करो, मैं भी कहीं न कहीं कुछ करूँगी। तो लगन थी गुड़िया। हाँ, लगन थी। और वो एक दिन वो नारी उद्योग फेडरेशन वाले घर ही आ गए और वो इसको ले गए। अच्छा। और यहाँ तक पहुँचा दिया। कितने बच्चे हैं आपके पास में? 3 लड़की है, 1 लड़का है। तो बाकी ये बीच की है। अच्छा, बाकी क्या करे हैं? बड़ी लड़की तो ब्याह दी, वो बुसान को खेती बाड़ी का काम करती है। इससे छोटी है वो DMLT अपने रविंद्रा हॉस्पिटल हिसार में जॉब पे है। और लड़का? लड़का प्लम्बर का काम सीख रहा है। अच्छा। आप ही दूध का काम करा। फिर पढ़ाई इसकी +2 है। ये बहाल ही दिल्ली यूनिवर्सिटी से BA कर रही है। BA सेकेंड ईयर तो होगी। तो नू थोड़ा अफसोस तो होया होगा भाई 5वां मतलब जो है ना 5वां स्थान प्राप्त करे है, पहला दूसरा तीसरा। नहीं, ये तो पहले तो इसकी ख्वाहिश ही ये थी कि भाई मैं इंडिया टीम में जाऊँ। सबसे बड़ी बात तो यह है। हाँ, इंडिया टीम पे खेलना। अब भाई मेरे शुरुआत से ये भी जो नेशनल के बाद में इसने जो भी एक पहले भी इंटरव्यू दिया था 2000 में, उसमें यही कहा कि भाई मैं इंडिया टीम में इंडिया की जर्सी पहनूँ पहले तो और अब की बार चैलेंज कर रही है, बोला जीत के ही आएंगे। तो जब आप हरियाणा की टीम पे खेल रहे हो और अब इंडिया की टीम पे खेले हो के फ़र्क महसूस करे दोनों? बहुत ज़्यादा फ़र्क था कि हरियाणा को रिप्रेजेंट करना तो नॉर्मल सी बात थी हमारे लिए कि हरियाणा को तो मैं नहीं तो कोई भी कर सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात थी कि 200 प्लेयरों में से जो इंडिया टीम में 8 प्लेयर छाटे गए, उन प्लेयर में जाना तो मेरे लिए वो सबसे बड़ी अचीवमेंट थी कि मेरे को जाना है, सबसे पहले उनमें जाना है। तो ये मेरा फर्स्ट कैंप था। यानी कि जो इंडिया टीम का कैंप आता है ना, तो उसमें मैं अभी भी कुछ बच्चे थे जिन्होंने 5-5, 6-6 कैंप अटेंड किया और अभी तक उनका इंडिया टीम में सिलेक्शन नहीं हुआ। तो मेरे को इंडिया टीम में जाने का जो मौका मिला था, तब मेरे को पता लगा था कि हरियाणा टीम में तो नॉर्मली कोई भी बच्चा जो हरियाणा का है तो वो पार्टिसिपेट कर सकता है। आपका प्रदर्शन दिखाओ, उसके बाद उससे आगे चैलेंज शुरू होता है। हरियाणा टीम में तो कोई भी ब्लाइंड मिलेगा या कोई भी बच्चा होगा, वो कहेगा मैं खेलना चाहता हूँ तो वो खेलेगा। नॉर्मल उसके पास जोनल खेलेगा, नेशनल खेलेगा, वहाँ तक। लेकिन उससे आगे चैलेंज शुरू होता है। तो पहली बार खेले, पहली बार मैं लठगाड़ दिया है। अब आगे की तैयारियां हैं फिर? आगे अभी फुटबॉल की तो यही है कि अभी हम 5वें रैंकिंग है हमारी, तो हमें इस रैंकिंग को ऊपर लेके जाना है। तो नो टीम डिस्कशन होया होगा कि भाई 5वां नंबर रह गया अपना, दूसरा पास कहाँ थे, तीसरा पे, पहला पे,
कोच ने भी कही होगी यह चीज़, क्रू हाँ मेंबर ने भी कही हुआ होगी। था इस चीज़ पे, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं हम कहे तो हमारे जो देश की विभिन्नता है उसका असर देखने को ज़्यादा मिला था, क्योंकि अदर स्टेट के बच्चे हैं तो अदर लैंग्वेज बोलते हैं। तो अभी अभी इंडिया टीम है, इसी टीम में इसी चीज़ पे काम कर रही है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा एक साथ टाइम दें और तो सभी एक ही लैंग्वेज यूज़ करें। जैसे महाराष्ट्र वाले हम मराठी भाषा का यूज़ करते हैं, गुजरात है वो कच्छ भाषा बोलते हैं, तो सबकी अलग अलग लैंग्वेज होने के कारण थोड़ा सा कम्युनिकेशन कम हो पा रहा था, इस कारण हम थोड़ा वीक रह गए। साथ ही साथ के साथ आपने दिखाना है काफ़ी संख्या में जो है परिवार, क्योंकि गांव में भी एक परिवार हो भाई, पूरा परिवार जो है आज इकट्ठा है इस गुड़िया का मान सम्मान करने खातर। और अब जो है फिर दोबारा हरियाणा की टीम या अगर और भी हैं कैंप अपने नेशनल टीम के? अभी 30 तारीख को झारखंड जाना है, हरियाणा टीम को रिप्रेजेंट करना है जोनल के लिए। और नेक्स्ट मंथ नेशनल के लिए मेघालय जाना है, तो हरियाणा टीम को रिप्रेजेंट कंटिन्यू करते रहेंगे, तभी आगे इंटरनेशनल में खेलते रहेंगे। अगर एक साल में आपको नेशनल और जोनल इन दोनों में से एक को अटेंड नहीं किया तो आगे आपको इंडिया टीम में जाने का मौका नहीं मिलेगा। इंडिया टीम हर बार चेंज होती रहेगी। अच्छा, तो फिर कड़ी मैंने दोबारा फिर तो दोबारा हाँ, जो है स्ट्रगल दोबारा से शुरू जीरो होगा, तो फिर स्टार्ट करना पड़ेगा। जीरो से फिर शुरू हो जाएगा। तो फिर कम्युनिकेशन फिर किस तरह कराया करते तो एक दूसरे के साथ में, मतलब आप बता रहे हो भाई कोई कच्छी बोला करता, कोई मराठी बोला करता, ठीक है, तो किस तरह फिर? वो उसमें तो ये जैसे 1 महीना 1.5 महीने हमारा कैंप लगा है, तो उस बीच हमारी अच्छी मतलब बॉन्डिंग हाँ हो गई है, लेकिन अदर लैंग्वेज के कारण थोड़ा सा उसके ऊपर प्रभाव देखने को मिला। अदर कंट्री के जैसे जापान वाले थे, सिर्फ जापानी भाषा यूज़ कर रहे थे, उससे यानी जापानी भाषा वो यूज़ कर रहे थे, तो उससे हमें ये नहीं पता लग रहा था कि वो बोल क्या रहे हैं, क्यों जो जापानी जानता होगा वही बोल पाएगा। तो हमारे वहाँ हिंदी बहुत कम लोग बोलते थे, तो इंग्लिश का यूज़ कर रहे थे, तो अदर कंट्री वालों को ये पता लग रहा था कि वो प्लेयर को गाइड कर रहे हैं, तो कहाँ से गाइड कर रहे हैं। तो इसलिए बच्चे अभी हिंदी लैंग्वेज पे थोड़ा काम करें, ताकि सबकी एक जैसी लैंग्वेज हो, तो हिंदी समझने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए। ठीक बात है।